हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. द चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज जीरो. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी में चेंज होता है इक्विलिब्रियम पे वो जीरो होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है गिब्स एनर्जी चेंज एट इक्विलिब्रियम. अब यहां पे हमारे पास जो गिब्स एनर्जी चेंज आता है इक्विलिब्रियम पे यानी कि डेल्टा जी वो जीरो होता है. यानी कि जब हमारे पास जो गिब्स एनर्जी में चेंज आ रहा है वो जीरो है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है. लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, यानी कि हमसे डेल्टा जी नॉट के बारे में पूछा गया है. डेल्टा जी नॉट एक रिएक्शन में यानी कि जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है वो जीरो नहीं होती है. और हम रिलेशन जानते भी हैं कि हमारे पास जो डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन आता है वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के एट इक्विलिब्रियम. अब यहां पे जब इक्विलिब्रियम आया है तो उस रिएक्शन की गिब्स एनर्जी चेंज जीरो है, लेकिन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज जीरो नहीं है. सो यहां पे अगर हम इस पार्ट को जीरो लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी. अब अगर हम इसे रिफॉर्म करें तो ये हो जाएगी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. सो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो नॉट जीरो आ रही है. अगर हमसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा होता कि गिब्स एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज जीरो तो वो करेक्ट होता, लेकिन हमसे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज के बारे में बात की गई है सो वो नॉट जीरो होती है एट इक्विलिब्रियम. सो अगर हम देखें तो हमारा जो एक गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा जैसा कि अभी हमने यहाँ पे समझा. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.